हैं बंगाल की एक सच की बंगाल के महान शख्सियतों के नाम के उच्चारण और उनके सम्मान में लिखे जाने वाले शब्द पर छेड़े सियासी विवाद की। पहले रविंद्रनाथ टैगोर, फिर बंकिम चंद्र चटर्जी और अब रामकृष्ण परमहंस। इन शख्सियतों के नाम पर चुनाव से पहले बंगाल में बड़ा राजनीतिक तूफान मच गया है। ताजा विवाद रामकृष्ण परमहंस की जयंती के मौके पर आज प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किए गए एक पोस्ट से छिड़ा है। पोस्ट में पीएम मोदी ने रामकृष्ण परमहंस के नाम से पहले स्वामी शब्द लिखा है, जिस पर बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कड़ा ऐतराज जताया है। साथ ही ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को बंगाल के महान व्यक्तित्वों के लिए नए उपसर्ग और प्रत्यय ना खोजने की नसीहत भी दे डाली है। ये रिपोर्ट देखिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को उनकी जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने अध्यात्म और साधना को जिस प्रकार जीवन शक्ति के रूप में स्थापित किया, वो हर युग में मानवता का कल्याण करता रहेगा। उनके सुविचार और संदेश सदैव प्रेरणा पुंज बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एक्स पोस्ट में आप में से ज्यादातर लोगों को शायद ही कोई गलती समझ में आ रही होगी, लेकिन सियासत में विरोधी हर बात में खोट ढूंढ ही लेते। ममता बनर्जी ने भी इसमें ढूंढ लिया और फटाफट इसका जवाब एक्स पर पोस्ट करके दे दिया। उन्होंने पीएम मोदी के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, हैरान हूं, एक बार फिर हमारे प्रधानमंत्री ने बंगाल की महान हस्तियों के प्रति अपनी सांस्कृतिक असंवेदनशीलता का आक्रामक प्रदर्शन किया है। आज युगावतार, हमारे युग में ईश्वर का अवतार श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव की जन्म तिथि है। इस अवसर पर महान संत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के प्रयास में हमारे प्रधानमंत्री ने महान संत के नाम के साथ एक अभूतपूर्व और अनुचित उपसर्ग जोड़ दिया, स्वामी। रामकृष्ण परमहंस के नाम के आगे स्वामी शब्द जोड़ना बंगाल की महान विभूतियों के प्रति सांस्कृतिक असंवेदनशीलता क्यों है? ममता बनर्जी ने इसे भी विस्तार से बताया। ममता बनर्जी ने अपने एक्स पोस्ट में आगे लिखा है, जैसा कि सभी जानते हैं कि श्री रामकृष्ण को व्यापक रूप से ठाकुर, शाब्दिक रूप से भगवान के रूप में पूजा जाता था। उनके तपस्वी शिष्यों ने अपने गुरु के निधन के बाद रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और उन भिक्षुओं को भारतीय परंपराओं के अनुसार स्वामी कहा गया था। लेकिन गुरु आचार्य स्वयं को ठाकुर के नाम से ही जाने जाते रहे। स्वामी उपसर्ग रामकृष्ण संघ में उनके शिष्यों के लिए था, लेकिन क्रम की पवित्र त्रिमूर्ति ठाकुर माँ स्वामी जी ही रही। ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव हैं, माँ शारदा हैं और स्वामी जी स्वामी विवेकानंद हैं। मैं प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो आधुनिक भारत को आकार देने वाले बंगाल के महान व्यक्तित्वों के लिए नए उपसर्ग और प्रत्यय न खोजें। अब आपको वापस पीएम मोदी के एक्स पोस्ट पर लेकर चलते हैं और उसमें सांस्कृतिक गलतियां बताते हैं। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट का पहला शब्द स्वामी रामकृष्ण परमहंस लिखा है, जो कि बंगाली अस्मिता और संस्कृति के लिहाज से पूरी तरह गलत है, क्योंकि स्वामी शब्द का इस्तेमाल रामकृष्ण परमहंस के शिष्य रहे स्वामी विवेकानंद के लिए किया जाता है, जबकि बंगाल में रामकृष्ण परमहंस को सम्मान पूर्वक ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहकर संबोधित किया जाता है। रामकृष्ण परमहंस 19वीं सदी के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थे। वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। अलग अलग धर्मों की एकता और आध्यात्मिक सद्भाव के संदेश के लिए वो विश्व प्रसिद्ध हैं। उनके शिक्षाओं पर आधारित रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ आज भी सक्रिय। स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे, जो प्रसिद्ध राष्ट्रवादी हिंदू संत, विचारक, धार्मिक और सामाजिक सुधारक रहे। ऐसे में पीएम मोदी की ओर से स्वामी विवेकानंद वाला उपसर्ग उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के लिए इस्तेमाल करना बंगाल की सियासत में भूचाल ला सकता है। बंगाल में चुनाव होना है, कांग्रेस भी कोई मौका नहीं खोना चाहती। पता नहीं क्यों बार बार भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के बहुत ही ऐसे गलतियां करती है जिससे हम लोग सचमुच, हम लोग तो भावुक हैं और हम लोग आहत हो जाते हैं। तो इस तरीके के अपमान क्यों किया जाता है? और श्री रामकृष्ण ठाकुर के मतलब करोड़ों भक्त हैं, तो उन पे क्या गुजर रही है? तो ये ट्वीट और इसमें जो गलती है
उसके वो उनके नज़र में लाने के बावजूद भी इसको नहीं बदला गया है। तो स्वामी, आप ठाकुर भगवान जो हैं उसको आप स्वामी बोल रहे हैं। कोई उनको बंगाल की संस्कृति या बंगाल की जो एक कल्चर है, बंगाल की जो इतिहास है, जिसको हम नवोजागरण बोलते हैं सब, और ये जो सोशल रिफॉर्मेशन है, ये सब बातों को लेके उनकी कोई संपर्क ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सोचती भी नहीं है इन सबको। नरेंद्र मोदी जी लगातार महापुरुषों को बेइज्जत करते हैं। उन्होंने संसद में ही बंकिम बाबू कह दिया था। वो शायद अपनी लफाजी में ये भूल जाते हैं कि कुछ लोगों के लिए ज्यादा आदर, ज्यादा सम्मान, वो संस्कृति की उतना उनको ज्ञान नहीं है। पर मुझे लगता है कि ये उनका अल्प ज्ञान, ये उनका अधकचरी जो नॉलेज है संस्कृति की, वो दिखाता है। जो कहना था वो बंगाल की मुख्यमंत्री ने कह दिया। Is saying Swami to Shri Ramakrishna Thakur an insult? I, being a Bengali, I don't think it's an insult. Then when Mamata Banerjee said, Horichand Guru Chand Thakur, did she purposefully try to insult the Hindus, whom she says, Ganda Dharm, Hindu Dharm? When she repeatedly, wrongly narrated the Saraswati mantra, was it done purposefully? When she purposefully, or by slip of tongue, she wrongly narrated the Chundi part, was it purposefully? How long will you do politics of negativity? 15 years, we are tired of this negative politics. हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब बंगाल के किसी महान शख्सियत के नाम के उच्चारण और उनके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सम्मानित शब्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी के निशाने पर आए। इससे पहले संसद में वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम के उच्चारण को लेकर भी पीएम मोदी टीएमसी के निशाने पर आ चुके हैं। बात अभी बीते 8 दिसंबर की ही है, जब लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित विशेष चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम दा कहकर संबोधित किया, तो तुरंत टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने उन्हें टोक दिया। फिर पीएम मोदी ने बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम बाबू कहकर संबोधित किया। वंदे मातरम हर तरफ गूंज रहा था। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू। आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। पीएम मोदी ने भले ही संसद में अपनी बात फौरन सही कर ली हो, मगर टीएमसी के लिए यह बंगाली अस्मिता से जुड़ा बड़ा मुद्दा था। लिहाजा खुद ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर कई बार पीएम मोदी को घेरा और उन पर सवाल उठाया। কালকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বললেন বঙ্কিমদা, যেন মনে হচ্ছে হরিদা আর শ্যামদা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যিনি ন্যাশনাল সং রচনা করেছিলেন তাকে এইটুকু সম্মান দিলেন না। আপনাদের তো মাথা নিচু করে নাক্ষত দেওয়া উচিত জনগণের কাছে, তাতেও ক্ষমা হবে না। আপনারা অসম্মান করেছেন দেশের ইতিহাসকে, দেশের সংস্কৃতিকে, দেশের আন্দোলনকে। यही नहीं, अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, बीजेपी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन का रविंद्रनाथ टैगोर पर दिया एक बयान भी बंगाल की राजनीति में बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर चुका है। नितिन नवीन बीते 28 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान दुर्गापुर स्थित वर्धमान मंडल के पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने दावा किया था कि रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। पहले नितिन नवीन का वो बयान सुनिए। मैं कह सकता हूं, जिस कवि गुरु ने इस राज्य को ही नहीं पूरे देश को शिक्षा की नई पद्धति दी, जिसके लिए
नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वैसे आज रविंद्रनाथ ठाकुर जी को भी स्मरण कर रहा हूं। नहीं नितिन नवीन जी, रविंद्रनाथ टैगोर को शांति के लिए नहीं बल्कि 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय तो छोड़िए, पहले गैर यूरोपीय शख्सियत थे। खैर, क्या ही कहा जाए। नितिन नवीन के इस बयान पर भी काफी सियासी बवाल मचा था। बंगाल के सत्ताधारी टीएमसी से लेकर कांग्रेस तक ने नितिन नवीन के इस ज्ञान पर सवाल उठाया था। टीएमसी ने इसे बंगाल के सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के प्रति बीजेपी की उदासीनता करार दिया था। नहीं नवीनदा, टैगोर ने कोई शांति पुरस्कार नहीं जीता। गीतांजलि के लिए उन्होंने 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। बीजेपी अध्यक्ष बनने के लिए सबसे बड़ी शर्त है अल्प ज्ञान और इतिहास का कचरा करने की कुव्वत। नवीनतम अध्यक्ष नितिन नवीन जी कह रहे हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार शांति के लिए मिला था, नहीं मान्यवर, साहित्य के लिए मिला था 1913 में। लेकिन तथ्यों से आपका क्या लेना देना। खैर, ये सब तो होना ही था क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2 महीने में विधानसभा के चुनाव होने और यहां पर सीधा मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच है। पीएम मोदी जहां बंगाल में टीएमसी पर गुंडागर्दी और घुसपैठ कराने का आरोप लगाते हैं, वहीं ममता बनर्जी लगातार पीएम मोदी और बीजेपी पर बंगाल की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाती रही। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।